लगी वाले ते अख नहीं लादे नी तेरी कीवे अख लग गई। जा बेटा, जा अपने कमरे में जा, शाबाश है। उन्होंने बुलाया है और तुम चाहते हो कि हम दोबारा जाएं बेइज्जत होने के लिए। मम्मा, आप मेरी चाहत को हन्ना की भेंट ना चढ़ाएं। खतीजा आपा ने आपको फोन करके माफी मांगी है ना। इबाद बेटा, तुम अपनी इंसल्ट भूल सकते हो, हम लोग नहीं। और उन्हें क्या लगता है कि माफी मांगने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? मम्मा, सायरा बहुत मुसीबत में है। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करके उसको उस पिंजरे से आज़ाद कर दूँ जिस पिंजरे का मालिक अशरफ है। और तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सायरा, अशरफ वही लोग रह गए हैं तुम्हारी जिंदगी में। आप क्यों चुप बैठे हैं? आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं है? इससे बात करना फजूल है। इसके दिमाग पर वो लड़की सवार है। करने दो इसे जो ये करना चाहता। इसको जब अपने और उनके स्टैंडर्ड डिफरेंसेस का पता चलेगा, देखना तब ये लड़का पछताएगा। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुमने सायरा में देखा क्या है। एक मामूली आम सी लड़की है वो, आए दिन तुझे मुसीबत में डाल रही है। मम्मा, आई रियली लाइक हर। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और फिर आप लोगों ने तो कहा था कि मैं जहां चाहूं अपनी मर्जी से शादी कर सकता हूं। ऐसे लोगों में रिश्ता करने का मतलब है कि तुम खुद को कुएं में धकेल रहे हो। देखो बात बेटा, अभी भी वक्त है, तुम गिरे नहीं हो। प्लीज अपनी जिद छोड़ दो। मम्मा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पीछे नहीं हट सकता। आई प्रॉमिस्ड हर, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। तुम्हें उस वादे का ख्याल है जो तुमने जज्बात में आकर किया है। इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा गड़बड़ नहीं होगी? मम्मा, सायरा के अब्बा अब मान चुके हैं। खतीजा आपा ने खुद मुझे बोला है कि अब हम लोग रिश्ता लेके जा सकते हैं। हाँ, खतीजा आपा, हमारे बेटे ने तो रिश्ता बना लिया उस घर से। सायरा की आपा इसकी आपा हो गई, उसका भाई अशरफ इसका भाई हो गया। हमारे भी इकलौते बेटे हो, हमें भी तुमसे उम्मीदें हैं बेटा। लेकिन कहाँ आजकल की औलादें मानती हैं माँ बाप की, अपने मुतालबात पूरे करवाते हैं। माँ बाप की क्या परवाह है। सजदा, मत बहस करो इसके साथ। हम चलेंगे। इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। थैंक्स। सायरा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और इस बात को ना बता के तुमने इस गुनाह का एहसास और ज्यादा कर दिया। मुझे माफ कर दो।
इस दुनिया में मैं आपकी वजह से तो हूँ। आपके नाम के साथ अपना नाम लेकर पैदा हुई। मेरा ये गोश्त पोश्त का वजूद आपके दिए हुए रिस्क से तो भला बड़ा है। आप मेरे मालिक हैं। अगर आपको लगा कि मेरी जिंदगी आपकी इज्जत के लिए खतरा बन रही है और फिर अपने हाथों से खत्म करने का सोच लिया तो कुछ बुरा नहीं किया। आप अपनी जगह पे ठीक थे। शायद मैंने ही मजबूर किया था आपको ये सब करने के लिए। अच्छा, इस गलती की तलाफी शायद जिंदगी पार नहीं कर सकता। कोशिश करूँगा। आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था मेरी जिद आपको इतना मजबूर कर देगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। औलाद बहुत प्यारी होती है, उसको मारने का ख्याल इंसान को लड़वा देता है, लेकिन मैं ये कर गुजरा। आज से हमारी जिद और मेरी अना की जंग इस कमरे में खत्म। इस दिल के नुकसान की भरपाई में मैं हमारी शादी अब बाद से करवा रहा हूँ। मैंने आपको माफ किया। मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। अगर मेरी शादी तेरे से हो भी जाती है तो सारी जिंदगी इसी कैद खाने में गुजारनी पड़ेगी और तू ऐसे ही अशरफ भाई के चांटे खाता रहेगा। अगर तो मुझे मिल जाए ना तो मेरी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। छोटा सा घर लें, हंसी खुशी वहां जिंदगी गुजारेंगे। दादा साहब, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे कहने पे दोबारा हमसे मुलाकात करने आए हैं। आप क्योंकि फिर से हम मिल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़रा खुल के बात करनी चाहिए।
शादी की जल्दी तो इबाद को भी है, इसीलिए तो हम लोग आए हैं। आप हमसे रिश्तेदारी नहीं करना चाहते थे, फिर अचानक यूं हमें बुलाने की वजह? देखें, मेरी बात सुने, जो हुआ है उससे हम खुद नाखुश हैं। माफी मांगता हूं मैं। एक बेटे के गुस्से की वजह से एक बेटी का रिश्ता वापस चला जाना, ये नाइंसाफी है। मैं अशरफ की तरफ से भी माफी मांगता हूँ, सच्ची बात। रही सही बात यह है कि जो कुछ हुआ है सबसे वो एक किस्म की गलतफहमी थी। अंकल, मैं अशरफ के बारे में बता चुका हूँ, आप प्लीज़ इस बात को भी यहीं ख़त्म कर दें। मैं सच्ची बात यह है कि आपसे रजामंदी की उम्मीद रखता हूँ। बाबा प्लीज़ आप अंकल से कहें ना। देखिए, मुझे पिछली गलतफहमियों से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप अगर ये शादी जल्दी चाहते हैं मुनीर साहब, तो हमें कोई इतराज नहीं है। बात भी यही चाहता। भाई साहब, अब हम आए हैं तो प्लीज़ आप हमें मंगनी की तारीख दे दें। मुझे खुशी है कि आप ये रंजिश भूल के सायरा को अपनी बहू बना रहे हैं। हमारी सायरा आपके घर बड़ी खुश रहेगी। हाँ, तो फिर मुनीर साहब कौन सी तारीख रखें मंगनी के लिए? जो भी तारीख आपको अपना मंजूर, हमें मंजूर है, जो भी आप तारीख रखें। हाँ, क्या बात है? वो ले आया किराया? चल तुझ मैं आता हूँ। भाई नहीं, मैं घर पे सामान देने गया था, मेहमान आए हुए हैं। कौन मेहमान? वो बोल, तेरे मुंह पे ताला क्यों लग गया है? भाई वो सायरा का रिश्ता तय हो रहा है। किससे? बात के घर वाले आए हुए हैं। सायरा का रिश्ता तय हो रहा है और तू मुझे बताने में नखरे कर रहा है? भाई मैं खुद सायरा से शादी नहीं करना चाहता, मेरी छोटी बहनों की तरह है। ना वो राजी है ना मैं राजी हूं। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप ये जिद खत्म कर दें। मेरे टुकड़ों में पल के मुझे ही जवाब दे रहा है? इतनी जरूरत हो गई तेरी? मना नहीं कर रहा, जहां दिल चाहे शादी कर ले, मगर सायरा से नहीं। बस बच्ची पे जुल्म होगा। तेरा काम नहीं है इन मामलों में बोलने का। अपना मुंह बंद रख। और हाँ, ये जो मुंह है ना, ये अम्मा और अब्बा के सामने नहीं खुलना चाहिए, वरना तोड़ दूंगा इस समय। मैं किसी और को पसंद करता। सुनता हूं तेरी राम कहानी आकर, पहले उनको शैम्पू कर लूं। तो ठीक है मुनीर साहब, फिर अगले हफ्ते शादी तय है। आपको मुबारक हो रजा साहब। खैर मुबारक। हम तो अपने बेटे की खुशी चाहते हैं बस। जी, आपने ठीक कहा। औलाद की खुशी हमेशा मजबूर कर देती है।
अब्बा जी ये जाओ शाबाश जी, अपने कमरे में जाओ। लेकिन अब्बा जी मैं बात सुनता हूँ ना, मेहमान आए हुए, कमरे में जाओ फिलहाल। अब्बा ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ, वो अशरफ के साथ, अपने बेटे के साथ, सबके सामने बेइज्जत कर दिया मुझे और 2 टके की इज्जत कर दी मेरी। और ये सब उस कमीने आबाद की वजह से हुआ है। उस कमीने के सामने तूने मुझे जलील करके अच्छा नहीं किया अब्बा। क्यों बुलाया उसको तूने यहाँ पे? और किसने बुलाया है उसे? मैंने बुलाया। और मोहब्बत के नाम पे 2 कौड़ी की इज्जत कर दी उसने हमारी, और तूने उसको घर बुला के रिश्ता दे दिया। इतनी क्या जल्दी थी? सारा कौन सी भागी चली जा रही थी? नहीं से बात कर। तो बोल रहा है कि सारा तेरी बहन है और मैं उसका वारिस हूँ, जिंदा हूँ। उसके फैसला करना उसके बारे में मेरा हक है। मैं इस घर की इज्जत के बारे में तुझसे बेहतर जानता हूँ। कुछ नहीं जानता तू अब्बा, कुछ नहीं जानता तू। तूने वैसे ही नजरें फेर ली अब्बा। क्या? पिस्तौल है, जान ली जाती है ऐसे। किसकी जान लेगा तो? पहले उस हमाद को मारूंगा और फिर उसके बाद सायरा को। मेरा दिमाग खराब हो गया। हमारे ऊपर पिस्तौल चढ़ने का है? दे मुझे। अब्बा आगे से हट जा, आगे से हट जा। तूने हमेशा मेरे फैसलों के सामने मुझे दौड़ कौड़ी का किया है। इस बार मैं तेरी नहीं सुनूंगा। इस बार उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा मैं। शर्म कर, तो अपनी बहन को मारेगा? दे मुझे ये पिस्तौल। नहीं अब्बा, नहीं दूंगा मैं। ये मेरा फैसला है और तू मेरी मुखालफत कर रहा है। दे मुझे पिस्तौल, दे। नहीं दूंगा अब्बा। दे। अब छोड़ दे, दिमाग खराब हो जा आगे से। मैं मर गई। ये क्या आवाज थी? अब्बा को उधर कमरे में जाते हुए देखा है मैंने। अल्लाह, अशरफ का है। उधर ही है खतीजा अपा। ये कैसी आवाज थी? गोली की आवाज थी? गोली चलाई है। किसने? अशरफ का है। उसने और किसने? मुझ पे गोली चलाई है। हाय मैं मर गई। हाय ये जो बाहर गली में ले के अंदर करता है, अब घर के अंदर कर रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। लोग पिस्तौल चलाते, बाहर किसी के ऊपर पिस्तौल चलाते कांपते। ये हमारे अपने घर वालों के ऊपर पिस्तौल ताने बैठा हुआ है। किधर है ये? अशरफ, ये क्या कर रहा है अशरफ तू? दामाद ढूंढने के लिए मुझे कहा और फैसला तूने अकेले कर लिया अब्बा। ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। ओए, ये सारा के साथ बहन जो है ये छोड़। मैंने फैसला किया है कि उसका हमाद के साथ निकाह होगा, गल मुक्के। हमाद के साथ निकाह होगा, गल मुक्के। कैसे गल मुक गई? क्यों? अब मुखालफत मेरी हुई है, बेइज्जती मेरी हुई है। बड़ा लड़का हूँ, इस घर का बेटा हूँ। और बड़ा हो छोटा हो, गल गलत कर रहे हो तो तुम्हें रोकना हमारा बनता है। वो मेरे मेहमान है, यहाँ मेरे कहने के ऊपर यहाँ आए। ठीक है, तू समझता ना ये झगड़ा फसाद की जड़ मैं हूँ तो मैं खुद को खत्म कर लेता हूँ। और ऐसे ना बात सुन मेरी, वो बात सुन। और मेरी बुढ़ी हड्डियों के ऊपर इतना जोर मत डाल। मेरे में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी जुबान होता औलाद को कंधा देता फिरूं। इस घर में मेरे जीते जागते कोई किसी को नहीं मारेगा। मारेगा तो फिर तो मुझे मार ले, मुझे मार, फिर मेरे ऊपर गोली चला मेरे ऊपर गोली।
कह रही है? मुझे क्या कह रही है तू? इज्जत ही नहीं करवानी आती बड़े बेटे की? तो करता क्या? भाई आपने खाना नहीं खाया? जिस घर में सब मुझे खाने को दौड़े उस घर में क्या खाना खाना है? भाई आप भी जिद छोड़ दो ना। तू कुछ कह रहा था, कौन पसंद है तुझे? वो इधर उधर क्या देख रहा है तू? कुछ पूछा है, जवाब दे मुझे। अब ये मत कहना कि अम्मा ने मरे हुए मामू का वास्ता दिया है। भाई मैं भी इंसान हूं, हर इंसान का दिल कुछ भी चाह सकता है। वही तो जानना चाह रहा हूं, क्या चाहता है तेरा दिल? छोड़े भाई, अभी मौका नहीं है। अच्छा, अब भाई से मौका देकर बात करेगा तू? हैं? शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? जो पूछा है उसका जवाब चाहिए मुझे। अरे बोलता है या उठा के फेंकू नीचे? भाई अगर आपने मुझ पर एहसान ही करना है तो आप मेरी शादी बाप से करवा दें। पागल हो क्या तू? मेरे घर पे बुरी नजर रखता है, मेरी बहनों को ताड़ता तू। शर्म नहीं आती? मेरे टुकड़ों पे पलता है और मेरी भीड़ पे छुरा खोप दिया तूने। भाई बाप भी तो सायरा की तरह आप ही की बहन बस करने की जरूरत नहीं मेरे साथ। तेरी बहन से इश्क माशूकी चलाता है, नमक हराम। चल निकल यहाँ से और कान खोल के सुन ले। मेरे घर के करीब नजर आया ना, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चल दफाओ यहाँ से, चल निकल, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। खाना खाएगा अशरफ? मेरी भूख नहीं है। खतीजा जवाद को खाना दे दे। कोई जरूरत नहीं है, निकाल दिया उसको मैंने घर से। हैं? क्यों? उसने क्या किया था? वो इतना ही अच्छा लगता था तो इस चूसनी से ब्याह देती है उसे। अब क्यों लाल पीली हो रही है अम्मा? बस निकाल दिया, सो निकाल दिया। पता नहीं लगा, निकाला क्यों उठा? क्यों अब्बा? अब मैं कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता? जवाद को निकालने के लिए भी सारी कमेटी बिठानी पड़ेगी मुझे। निकाल दिया मैंने बस उसे, मेरी मर्जी। निकाल क्यों दिया? कितना बेरहम है अशरफ। इस आदमी की वजह से इस घर में से मसले जाते ही नहीं है। इतने जज्बात और जल्दबाजी में फैसले करते हैं। अभी कल ही सायरा को जवाद के साथ ब्याहना चाहते थे और आज जवाद को घर से बाहर निकाल दिया। कभी इस घर में गोलियां चलती हैं तो कभी कुछ।
इस घर का सुकून बर्बाद करने वाला सिर्फ यही एक शख्स है। अगर कल मेरा पेपर ना होता ना इफ़रात, तो मैं बेचारे जवाद को जाके ढूंढता, पता नहीं कहाँ पे मारा मारा फेरा हो। पहले तो सारी जिंदगी उसे अपने साथ लगा लगा के रखे, उसे दुनिया के काबिल ही नहीं छोड़ा। हाँ बेचारा पढ़ लिख सका, अशरफ भाई की जी हजूरी ही करता रहा, पता नहीं किस बात पे पकड़ के घर से निकाल दिया उसे। हाँ तो ठीक हुआ ना उसके साथ, वो भी तो कैसे अशरफ भाई के आगे पीछे लगा रहता था। अशरफ भाई, अशरफ भाई। जवाद ने अशरफ भाई से तुम्हारा रिश्ता मांगा है, इसीलिए तो उन्होंने उसे चलता कर दिया। अजीब नासूर से होते जा रहे हैं अशरफ भाई। अगर जवाद ने कह दिया कि वो रुबाब आपा को पसंद करता है, शादी करना चाहता है, तो इसमें हर्ज क्या है? अपनी जात में बहुत ताकतवर बन गए हैं वो, जिसे चाहें आबाद कर दें, जिसे चाहें बर्बाद कर दें। उसका जोर अब टूटने वाला है। अब्बा ने आधे इख्तियारात उससे छीन लिए हैं, और बाकी का जितना बचा कुचा जोर है वो उस बेचारे जवाद यतीम पे निकालने की कोशिश कर रहा है। खैर तुम फिक्र मत करो, हम उसे फिर बुलवा लेंगे। पहले एक बहन के फर्ज से सुबकदोश होने दो हमें, उसके बाद दूसरी के लिए कमर कसते हैं। देखते हैं ये क्या करता है। बस दुआ करो इफ़रा, मैं एक बार ये CSS का एग्ज़ाम जो है ना वो पास कर लूँ, उसके बाद मैं तुम सबको यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि अशरफ भाई अब सुधरेंगे, इन्होंने वैसे के वैसे ही रहना, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हमाद, मुझे नहीं लगता कि आंटी अंकल को छोड़कर हमारे साथ चलेंगी। अगर शौहर आपकी कदर ही नहीं करता तो फ़ायदा यहाँ रहने का। अच्छा है बल्कि दूर जाए, खुद ही कदर आए। अम्मा को हमारे साथ चले जाना चाहिए। अच्छा, वैसे बड़े टिप्स आते हैं आपको, थोड़े से मुझे भी दे दे, मैं भी अपने शौहर को कंट्रोल करूँ। तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शौहर तो ऑलरेडी तुम्हारे काबू में। तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करना मेरे लिए, मेरे पेपर चले जाएं। सुफियान, हाँ सुना है मुनीर अहमद बदल गया बेटा, उसने बेटी के हक में फैसला दे दिया। कैसा फैसला? शकीला भाभी का फोन आया था। कोई खुशखबरी है क्या? अशरफ जेल चला गया है? नहीं, मुनीर अहमद ने सायरा की बात पक्की कर दी है, उसी लड़के से जिसे वो पसंद करती थी। कल भाभी ने खाने पे बुलाया है। काश मामू ये फैसला पहले ले लेते तो इतना बड़ा तमाशा ना होता। वो तो ज़बरदस्ती अशरफ ने किया था सब कुछ। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि मुनीर अहमद ने हिम्मत कर ली है और बेटे के हाथ से वो फैसला ले लिया जो उसने करना था। सुफियान, कल मेरे साथ चलोगे ना मामू की तरफ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा माँ। मैं अशरफ का मुंह नहीं देखना चाहता। सच पूछें तो खदीजा से नजर नहीं मिला पाऊंगा। आप चले जाइएगा। काश मामू को होश मेरी बारी में भी आ जाता। सुफियान, बुरा मत मनाना बेटा, होश तो उस वक्त तुम भी खो गए थे अशरफ के झगड़े में। अम्मा, जितना वो मुझे उकसा रहा था, अगर मेरी जगह पर कोई मुर्दा होता तो उसे भी जोश आ जाता। मैं तो फिर जीता जागता इंसान हूँ। अच्छा चल बस, मैंने कह दिया ना मेरे साथ चलना कल तो। हाँ
हेलो। हेलो। मैं कितने दिनों से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। फाइनली हमारे घर वाले मान गए। पता है, उस दिन जब अंकल ने मेरे से शादी की बात की तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो एम आई। खुशी का एहसास इतना मुकम्मल है ना कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इजहार को। ठीक कहा तुमने। इस रिश्ते से अंकल आंटी खुश तो है ना? ऑफ कोर्स, तभी तो आए थे। देखो सायरा, अब हमारी बात पक्की हो चुकी है। तुम अब क्यों ऐसे सवाल कर रही हो? बस ऐसे एक ख्याल था। देखो सायरा, तुम प्लीज अब परेशान होना बंद कर दो। तुम्हें अशरफ से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम शादी के बाद दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर सकती हो। दिखा दो अशरफ को कि तुम कमजोर नहीं हो। ये बात मुझे लगता है मैं हार कर सब जीत गई हूँ। पता है पहली बार मुझे तुम कब अच्छे लगे थे? हाँ हाँ, कब? जब अशरफ भाई से बचाने के लिए तुम मेरे लिए खड़े हुए थे। अरे वाह, प्यार भी हुआ तो मेरी पिटाई देखने के बाद? उस दिन पहली बार एहसास हुआ था कि मर्द तहफ़्फ़ुज़ भी देता है और इज्जत भी। तुम फिक्र मत करो सायरा, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। आई विल बी अ वेरी वेरी केयरफुल एंड केयरिंग हस्बैंड। तुम्हारी परेशानी और इस कैद खाने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। बाय। ओके। अब जाओ यार, आप आ गई हो ईमान से। बड़ी याद आ रही थी आपकी। लो, मैं कौन सा 7 समंदर पार से आई हूँ और ना ही मेरा घर चांद पर है। मेरी याद आ रही थी तो आ जाते ना, मिलने यहीं पास ही तो रहती हूँ। घर के कामों में उलझा हुआ हूँ, वक्त ही नहीं मिलता, वरना मैं अभी आने वाला था। बस रहने दे, बहाने ना बना। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मुनीर अहमद। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तुम्हारा जी हमेशा अपने काम में ही लगता है। वो तो मैं ही जान वारती रहती हूँ तुम पर भी और तुम्हारी औलाद पर भी। लाला, आप अभी भी नाराज हैं? नहीं, अब कैसी नाराज़गी। आज तो मैं बहुत खुश होकर आई हूँ। अल्लाह ने मेरी फूल जैसी भतीजी का जोड़ मिलाया है। देख लेना मुनीर अहमद, तुझे इसका अजर मिलेगा। मैं अपनी बेटियां का हक जो है वो अच्छी तरह अदा कर दूं। तुम्हारी सोच अब बदल गई है मुनीर अहमद। यही फैसले अगर तुमने पहले किए होते ना तो कितना अच्छा था। लोगों की बातें तो ना सुननी पड़ती। क्या क्या नहीं कहा लोगों ने।